नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 8 मार्च, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों फिलहाल भारत ने असम राइफल को म्यांमार से आने वाले लोगों को रोकने के दिए आदेश। जी हाँ, आपको बता दें गृह मंत्रालय ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, नेपाल में राजनीतिक घमासान, सुप्रीम कोर्ट ने ऋषि कट्टेल को सौंपी कम्युनिस्ट पार्टी की कमान। बड़ी खबर निकल के आ रही है, ओली हवा हवाई। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तिब्बत तक चीन की बुलेट ट्रेन जुलाई से पहले अरुणाचल के पास तक शुरू करने की योजना। भारत सरकार और सेना की पूरी नज़र बनाए हुए है। जी हाँ, जानेंगे आखिर इसके क्या मायने हैं। और इस बीच पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच पाकिस्तान के हिंदुओं ने बड़ा आर पार का ऐलान कर दिया है, वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों चीन को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है, अमेरिका और चीन को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों के मुंह तोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों अमेरिकी रक्षा विभाग की निगाहें भारत संग सीमा पर चीन की बढ़ती आक्रामकता पर बना रहा खुद निपटने की रणनीति भी। जी दरअसल अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की नीति से जुड़े शीर्ष पद के लिए जो बाइडन की नामित किए कोलिन कॉल ने चीन की आक्रामकता पर निशाना साधा। उन्होंने सांसदों से कहा है कि फिलहाल भारत चीन के बीच सीमा पर मौजूदा तनाव, बढ़ती चीनी आक्रामकता और क्षेत्र में और अमेरिका के सहयोगी भागीदारी देशों पर प्रभुत्व कायम करने की उसकी चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर डेप्यूटी सेक्रेटरी डॉक्टर कैथलीन हिक्स ने बताया है कि चीन की चुनौती का सामना करने के लिए टास्क फोर्स के साथ काम किया जा रहा है। रक्षा नीति उपमंत्री के पद के लिए सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों के समक्ष अपने बयान में कॉल ने कहा है कि अमेरिका अपने सहयोगियों और भागीदारी देश के साथ खड़ा रहने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कॉल ने कहा है कि फिलहाल भारत चीन सीमा पर तनाव क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता और प्रभुत्व कायम करने की उसकी बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है और जो चिंताजनक भी है। अपने नाम की पुष्टि के लिए सुनवाई के दौरान सवालों के जवाब में ये बातें कही, आपको बता दें। इसके साथ उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका ही मिलकर चीन का मुकाबला कर सकते हैं और एक तरीके से चीन को मुंहतोड़ और करारा जवाब दे सकते हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों भारत गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स को म्यांमार से आने वाले लोगों को रोकने के दिया आदेश। कहा खतरा पैदा हो सकते हैं, म्यांमार में हालात बेहद बेकाबू हो चले। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक असम राइफल से कहा है फिलहाल वो म्यांमार से किसी भी राष्ट्रीय नागरिक को भारतीय क्षेत्र में आने से तत्काल रोके। इसके साथ ही उनके द्वारा भारतीय सीमा को पार करने के तरीके पर रोक लगाने के प्रयास करे। असम राइफल्स पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा की रक्षा करती है और बीएसएफ बांग्लादेश से लगी सीमा पर तैनात रहती है। अर्धसैनिक बल के शीर्ष सूत्रों ने कहा है कि ऊपर से मिला ये निर्देश स्पष्ट था कि फिलहाल बिना वैध वीज़ा यात्रा परमिट के म्यांमार के लिए किसी भी नागरिक को भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस बीच भारत म्यांमार सीमा से एक फ्री मूवमेंट रिजीम भी है, जो सीमा के करीब रहने वाले जनजातियों को बिना वीज़ा के 16 किलोमीटर तक की यात्रा करने की अनुमति देता है। दरअसल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर करीब 250 गाय है और जिनके 3 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, जो अक्सर 150 छोटे छोटे और बड़े औपचारिक और अनौपचारिक क्रॉसिंग के जरिए सीमा पार करते हैं। इसी को लेकर यह बड़ा बयान दिया गया असम राइफल को लेकर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों नेपाल में राजनीतिक घमासान, सुप्रीम कोर्ट ने ऋषि कट्टेल को सौंपी कम्युनिस्ट पार्टी की कमान। ओली हुए बेरोजगार। नेपाल में राजनीतिक घमासान लगातार जारी है। इस बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी अब ऋषि कट्टेल के हाथ सौंप दी गई है। आपको बता दें कि कट्टेल ने वर्ष 2018 में एनसीपी यूएमएल यानी माओवादी केंद्र के बीच विलय के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका पंजीकृत की थी। उन्होंने दावा किया था कि एक कानून ही नाम के साथ 2 दलों के अस्तित्व की अनुमति नहीं देता है और इस वजह से उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया था। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों तिब्बत तक चीन की बुलेट ट्रेन जुलाई से पहले अरुणाचल के पास तक शुरू करने की योजना। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चीन इस साल जुलाई से पहले अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली भारतीय सीमा के नज़दीक तिब्बत तक बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू कर देगा। ये चीन के सभी प्रांतों तक
हाई स्पीड ट्रेन सेवाओं की एक शुरुआत भी है। चीन की सरकारी रेलवे ग्रुप कंपनी लिमिटेड के बोर्ड के अध्यक्ष लू डोंगफू ने सरकारी संवाद समिति सिंहुआ से कहा है कि फिलहाल 435 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग तक अतिरिक्त दहन और बिजली से चलने वाली हाई स्पीड फिक्सिंग ट्रेन चलाई जाएगी। प्रांतीय राजधानी लासा और पूर्वी तिब्बत के निंजबी के बीच रेलवे लाइन का निर्माण 2014 से शुरू हो गया था और ये तिब्बत का पहला ऐसा रेल मार्ग जहां बिजली से ट्रेन चलेगी और इस मार्ग पर जून 2021 में परिचालन शुरू होना है। रेल पटरी बिछाने का भी काम 2020 में पूरा हो चुका है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को नहीं देगी टिकट, हिंदुओं में किसी भी समुदाय को दे सकते हैं। कर्नाटका के मंत्री का बड़ा बयान। कर्नाटका की बेलगामी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना और इस बीच कर्नाटका सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता के ईश्वरप्पा का बड़ा बयान सामने आया है। ईश्वरप्पा ने कहा है कि पार्टी का टिकट किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू उम्मीदवार को दिया जा सकता है, लेकिन किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक के.एस. ईश्वरप्पा ने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि फिलहाल हम हिंदुओं में किसी भी समुदाय के व्यक्ति को टिकट दे सकते हैं और वो कोई भी हो सकता है, शायद लिंगायत, कुब्बा या वोक्कालिंग या ब्राह्मण, लेकिन निश्चित रूप से मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया जाएगा। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद टीएमसी में मची भगदड़, सैकड़ों इस्तीफे हुए, कई विधायक ने भी छोड़ी पार्टी। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल पश्चिम बंगाल में भयंकर रैली, और आपको बता दें लाखों लाख की रैली में पीएम मोदी ने स्वयं कहना पड़ा कि फिलहाल इस तरीके से रैली अपने इतिहास में नहीं देखी। सैकड़ों रैलियां की, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये रैली हो रही है, इस तरीके की रैली हमने कभी नहीं देखी है। पीएम मोदी ने कहा है कि फिलहाल पूरी तरीके से आज पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। ये देख कर लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता वाकई में बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा। ऐसा बदलाव होगा कि ममता बनर्जी दूर दूर तक नहीं दिखेंगी। इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि फिलहाल किसी भी सिचुएशन में हम जनता जनार्दन के हकूक़ को मरने नहीं देंगे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद दोस्तों ताबड़तोड़ फूट मचने लगी और भारतीय जनता पार्टी में कई नेता शामिल हुए। छोड़कर आपको बता दें कि टीएमसी छोड़कर 2-3-4 विधायक जहां इस्तीफा दिए, तो वहीं टीएमसी छोड़कर आने वाले विधायकों में कई ऐसे भी नाम हैं जो ममता बनर्जी के करीबी हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी आ सकती है कोरोना महामारी की तीसरी या चौथी लहर। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनॉम ने कहा है कि फिलहाल हम ये जानते हैं कि लोग कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों का पालन करते करते उब चुके हैं, लेकिन ये समझना बेहद हमारी सबसे बड़ी भूल होगी कि महामारी खत्म हो गई है। कोरोना की गिरती मृत्यु दर का हवाला देते हुए उन्होंने ये बातें कही हुई हैं। तो ये बहुत बड़ी बातें कही हैं उन्होंने और कहा है कि स्पष्ट तरीके से हम ये बता देना चाहते हैं कि कोरोना की महामारी अभी कम नहीं हुई है, कोरोना की महामारी तेज है प्रकोप। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, केरला में गृह मंत्री अमित शाह गरजे, कहा वामपंथियों को गढ़ में उखाड़ के फेंक देंगे। इस बीच 29 मठों के साधु संतों से मिलकर 51% हिंदू वोटर को साधने की जहाँ एक तरफ कोशिश की, तो वहीं केरला में ही एक दिग्गज एक्टर देवन ने भी बीजेपी का हाथ थामा। गृह मंत्री अमित शाह ने सदस्यता भी दिला दी। दरअसल पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जोर शोर से जुट चुकी। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह चुनावी राज्यों के दौरे पर वहीं तिरुवनंतपुरम में भाजपा की सभा को संबोधित किया। शाह ने कहा है कि फिलहाल गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मोदी सरकार ने एक साथ कई तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह हिंदू वोटरों को देखते हुए खास करके गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 29 मठों के साधु संतों से भी मुलाकात की, जिन पर 51% हिंदू वोटर को साधने की भी कोशिश की। आपको बता दें कि केरला में 51% हिंदू वोटर हैं और इन्हीं हिंदू वोटरों के सहारे भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से जीत की तरफ बढ़ने का ऐलान किया है। लेकिन इस बीच दोस्तों बड़ी खबर यह है कि केरला के दिग्गज एक्टर देवन भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने स्वयं उन्हें सदस्यता दिलाई है और एक तरीके से गृहमंत्री अमित शाह ने सदस्यता दिलाने के बाद ये
ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी इन वामपंथियों को गढ़ को भी पूरी तरीके से सफाई कर देगी। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार की बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी में उप आबकारी आयुक्त समेत 12 को सस्पेंड कर दिया गया। सहारनपुर में टापरी कोऑपरेटिव डिस्टिलरी में आबकारी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से 100 करोड़ रुपए की टैक्सेस और एक्साइज ड्यूटी की चोरी पकड़े जाने के मामले में शनिवार को योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां एक ओर इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई, तो वहीं दूसरी ओर सहारनपुर मंडल के उप आबकारी आयुक्त राकेश कुमार चतुर्वेदी, सहायक आबकारी आयुक्त रामपाल सहित आबकारी विभाग के 10 अधिकारी व कर्मचारी निलंबित कर दिए गए हैं। हम चलते हैं, अगली खबर लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर केरला में मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने बताया आखिर उन्होंने बीजेपी का क्यों दामन थामा। दरअसल आपको बता दें कि केरला में ई श्रीधरन मेट्रोमैन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इस बीच केरला में ऐलान कर दिया है कि ई श्रीधरन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का स्टाइल वो एक नंबर का है। और एक तरीके से श्रीधरन ने कहा है कि राष्ट्र हित के मुद्दे हमें छूते हैं, दिल को छूते हैं, न केवल हमें बल्कि इस देश के तमाम देशभक्तों को एक तरीके से दिल के छूते हैं। जितने भी देशभक्त हैं वो समझेंगे कि आर्टिकल 370 हटाना किसी के बस की बात नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्त पार्टी है जो आर्टिकल 370 हटाकर एक तरीके से भारत बता दिया कि भारत में अभी पुरुषार्थ बचा है। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि ये सारे मुद्दे हावी होने वाले हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। चीन पाकिस्तान की हरकतों पर भारत की पैनी नज़र, सैटेलाइट से होगी रियल टाइम निगरानी। जी हाँ, दरअसल सीमावर्ती क्षेत्र की निगरानी के लिए भारत 28 मार्च को एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इसके जरिए बॉर्डर पर रियल टाइम तस्वीरें मिल सकेंगी और प्राकृतिक आपदाओं को भी मॉनिटर किया जा सकता है। GSIT को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष यान से GLLBF-10 रॉकेट द्वारा चेन्नई से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर से अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बेंगलुरु स्थित मुख्यालय के एक अधिकारी ने रविवार को कहा है कि हम इस जियो इमेजिंग उपग्रह को 28 मार्च को मौसम की स्थिति के आधार पर लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है, जहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से सेना को और मजबूती भी मिलेगी इसमें। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही दोस्तों, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी याद देना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार ममता दीदी का सोपड़ा साफ, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।